फ्रेंड्स, हम कितने अच्छे हैं पता है। हमने अपने घर के हर बच्चों को, बड़ों को इतने स्क्रिप्ट दे रखी है और उनको इतना अच्छे से रटा रखा है कि बस जब भी कभी मेरी तारीफ़ की बात हो तो तुम्हें ये 2-4 लाइनें चिपकानी ही चिपकानी है। क्योंकि क्या है ना, आप सब तो मेरी तारीफ़ करते नहीं हो, अब तो कमेंट में भी मेरी तारीफ़ नहीं होती। तो फ्रेंड्स, अब मैं तो तारीफ़ की भूखी हूँ, तो इसलिए मेरा पेट कैसे भरेगा? तो इसलिए मैंने अपने परिवार को ही ट्रेंड कर दिया। फ्रेंड्स, अब तो हमें देखने के लिए भी नहीं मिलता माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लोग इतना क्रिटिसाइज़ करते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे मेरे कमेंट सेक्शन में सारे हेटर्स आ गए हैं। वो मेरे प्यारे प्यारे से सारे सब्सक्राइबर कहाँ चले गए? वो मेरे सब माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाले कहाँ चले गए? अब कोई कह रहा है दिवाली की सफाई चल रही है तो घर में बिजी है, त्योहारों में तो त्योहारों में घर में बिजी है, तो अड़ोसी पड़ोसी कहाँ चले गए? तो सच्चाई तो ये है भाई कि आप सबको बहुत हद तक अकल आ चुकी है, बहुत चीजें समझ चुके हैं और चालू अपनी ने जाने अनजाने में अपने असली चेहरा जो है ना सबको दिखा दिया है, असलियत दिखा दी है। टॉप कमेंट में सबसे पहले एक कमेंट आ रहा है, रिजा का यूट्यूब चैनल बनाओ, शी इज यंग इनफ टू हैंडल हर चैनल, शी विल बी मोटिवेशन फॉर टुडेज जेनजी जनरेशन। तो भाई साहब, इस पे 228 लोगों ने अपनी सहमति जताई है लाइक कर और 3 उसमें रिप्लाई भी हैं। तो चलो वो रिप्लाई भी पढ़ लेते हैं। नहीं नहीं बनाएंगे, ये किसी को आगे जाने नहीं देंगे, कहीं इनसे ज़्यादा फेमस ना हो जाए, उसे ज़्यादा पैसा मिल गया तो वो इनके व्लॉग में आने से मना ना कर देंगे, ये डर है इन्हें। कितने रिस्पेक्टली इन्होंने उनको जवाब दिया है, नाम भी नहीं बिगाड़ा है, बड़े आप जनाब से इन्हें करके बातें की है भाई। अब इसको भी आप हेटर कह देना है। जो उनको समझ में आ रहा है, जो उनको दिख रहा है, एक्चुअली जो उनकी समझ कह रही है, उसके बिहार पर उन्होंने कमेंट किया है। चलो अगला कमेंट भी पढ़ लेते हैं। अगला कमेंट है, ये हमें उल्लू बना के हमारे व्यूज से पैसा कमाते हैं और ऐश की जिंदगी जीते हैं और मौका आने पे हमें ही एटीट्यूड दिखाते हैं, और उदासी का जो आंसू बहाने वाला जो इमोजी होती है ना वो लगा दिया। अच्छा भाई, ये रिजा के यूट्यूब चैनल से कनेक्टेड तो कहीं से भी नहीं लग रहा, बस ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपना दुखड़ा रो दिया। तो ये दुखड़ा तो आप जो है किसी और डायरेक्ट कमेंट करके भी कर सकते थे, वो रिजा के कुकिंग चैनल से इसका क्या लेना देना है? अच्छा, वो ये कहना चाह रहे होंगे कि रिजा भी उसी घर का हिस्सा है, या यानी कि उन्हीं की फैमिली का पार्ट है, तो वो भी ऐसी हो जाएगी। मे भी शायद ये उनका रीजन हो, बट यहाँ बात चली थी रिजा के चैनल की, वो बेचारा अपना दुखड़ा रोकर चले गए। चलिए तो तीसरा कमेंट पढ़ लेते हैं। तीसरा कमेंट है, नहीं सब नेपो बोलेंगे, बाद में कुछ हो गया तो कमेंट करोगे कि फैमिली के बावजूद, मतलब बदौलत फॉलोवर्स मिले हैं, शी कांट हैंडल द कमेंट्स हेटर्स मेक। देखो भाई, यहाँ पे अगर नेपो किट की बात हो जाए तो फिर तो ये तो एक चेंज शुरू हो गई है, क्योंकि ऑलरेडी जब भाई भाभी फेमस हो गए थे और सेलिब्रिटी बन गए थे, एक्टर एक्ट्रेस, हाँ अब एक्स हैं, वो एक्स लग गया उनके नाम के आगे। तो अब जब वो थे ना उस टाइम पे, जब चालू ने अपना चैनल चमकाया था, तो ऑलरेडी तो चालू तो खुद नेपो किड है। और अगर चालू के साथ रहकर उस लड़की ने सीख लिया है और वो एफर्ट लगा के अगर अपना कंटेंट जो है वो डालेगी, तो मेरे ख्याल से उसमें नेपोकिट की बात नहीं है, टैलेंटेड तो है भाई वो लड़की, और वो अपना टैलेंट डालेंगी। और उसका जो टैलेंट है, या यूँ कह लो कि जो उसका बोलते हैं ना, उसका सेपरेट कंटेंट है कि भाई वो बेकरी और फूड क्रिएट और ये किचन, इससे रिलेटेड वो कंटेंट डालेगी। और चालो फिर तो ही हा 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 हु दूसरों को नीचे दिखाना, फ्रेंड्स ये कैसे होता है फनी, ये कैसे होता है फनी, मैंने ये बिगाड़ दिया। तो बेसिकली इसने बिगाड़ा है और वो बनाकर दिखाएगी। तो टैलेंट तो होगा, तो टैलेंट भी देखने को मिलेगा। आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर से बताइएगा। और भाई, मैं तो दिल से चाहती हूँ कि वो लड़की का चैनल ओपन हो, और साथ साथ वो जब एक ही बार में मेहनत कर रही है तो उसकी कम से कम एक टाइम की जो मेहनत है, जिसमें वो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, मतलब शूट करने से लेकर एडिट करने तक अगर वो वेस्ट कर रही है, तो वो एटलीस्ट 2 प्लेटफॉर्म पर जाए और दोनों से उसको फ़ायदा मिले अलग अलग टाइप का, और सेल्फ डिपेंडेंट भी हो जाए। क्यों? क्योंकि वो क्या ही छोटी बड़ी चीज़ों के लिए भाई दूसरों से हाथ फैलाएंगी और पैसे मांगेगी। ठीक है, चालू अपी ने बहुत कुछ किया, आगे भी जितना उससे बनेगा करेगी, बट अच्छा है ना कि जब एक एज हो जाती है, बच्चे थोड़े से संभल जाते हैं, अपना पार्ट टाइम कुछ करने लग जाते हैं, साइड बाय साइड कोई और काम करना शुरू कर देते हैं, तो वो चाहते हैं कि भाई मैं पेरेंट्स से, अपने गार्डियन से इस तरह से पैसे और ये सारी चीज़ें हम ना लें, और हम धीरे धीरे करके अपने खुद के पर्सनल खर्चे तो कम से कम निकाल लें, जैसे कि मोबाइल का रिचार्ज कराना। तो वो तो चलो छोड़ दो कि भाई
चालू अपी का वाईफाई और ये सब तो सब जगह पूरे फ्लोर पे सब जगह पे अवेलेबल है, चाहे फिर वो अम्मी जी के यहाँ वाईफाई लग रहा हो, फिर चाहे वो जनाब के यहाँ वाईफाई लग रहा हो, फिर वो चालू के यहाँ लग रहा हो, और ऑब्वियसली माता जी के यहाँ पे भी लगा ही दिया होगा मैडम की माता जी के यहाँ, तो वो तो एक चलो अलग हो गया। बट जब आप घर से बाहर जाते हो तो भी तो आपको कॉलिंग के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए चाहिए होता है ना, तो मोबाइल बिल हो गया, फिर आपकी पर्सनल चीज़ें हो गई, जब आप कुछ बना रहे हो, कुछ कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, तो उसके लिए भी तो थोड़े से एफर्ट, पैसे, वो सब चीज़ें लगती है प्लानिंग के लिए। तो वो सब भी अगर वो चालू पे डिपेंड हो जाएगी तो चालू बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाएगी। तो उससे बेहतर यही है कि साथ साथ ही वो यूट्यूब चैनल ओपन करके दे। और मैं हर पॉडकास्ट में ये बार बार बोलूँगी, और मैं अपनी जो मेरी ऑडियंस है उससे भी ये बात कहूँगी कि अगर आप वहाँ पे कमेंट करते हो तो प्लीज़ बार बार ये कमेंट करें। चालू अपी को ये तो करना पड़ेगा चालू अपी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं जहाँ हमने छोड़ा था, यानी कि चालू अपी अपनी भर भर के तारीफ करा रही थी कि मैं ऐसी हूँ, फ्रेंड्स मेरे फैमिली वाले जानते हैं, आप नहीं जानते हो, अब आप मुझे जान जान कर भूल गए हो, लेकिन मेरी फैमिली वालों को मैं भूलने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं उनके छोटे मोटे खर्चे उठाती हूँ और मैं पूरी बारात लेके निकली हूँ, क्योंकि आरती हमारी भी मैनेजर है और भाई भाभी की भी मैनेजर है। तो अब हमारे दो दो लोगों की मैनेजर है और हम दो दो लोग उसको सैलरी देते हैं, और जब वो पार्टी दे रही है तो हम पूरी बारात को क्यों ना लेके जाएं। फ्रेंड्स वो तो हमारी अम्मी नहीं आई है, वरना वो भी मटर गश्ती करते और वो भी स्लाइड वाले झूले पर झूल लेती और हमसे ज़्यादा अच्छा झूल कर दिखा देती। तो इसलिए अम्मी को घर छोड़ाए हम, और खाला को इसलिए छोड़ कर आए हैं क्योंकि खाला को अम्मा पे नज़र रखनी है, और अम्मा आपको पता है कि वो ज़्यादा कूद फांद यहाँ पे कर नहीं सकती हैं। वैसे तो हम भी अम्मा की बराबर की एज की हरकतें कर रहे हैं कि हमसे भी कूद फांद ज़्यादा हो नहीं रही है, हम फिसल नहीं पा रहे फ्रेंड्स इतने अब उसको क्या ही कह लो। चलो आप मुझे रीज़न बताओ क्यों नहीं फिसल पा रही थी भाई, वो क्यों नहीं स्लाइड कर पा रही थी। तो फ्रेंड्स इसलिए हम यहाँ पर बैठे हुए थे, हमारे पास टाइम था, आरती आई नहीं थी क्योंकि वो होस्ट है, उसके बाद भी वो नहीं आई। तो फ्रेंड्स हमें तो बड़ा वेट करना पड़ा, और हमें ये लगा कि चलो हमें भूख लग रही है, चलो बाहर से खा लेते हैं। क्या है आरती, तुमने हमें टाइम दिया, हम तो टाइम से पहले ही पहुंच गए, क्योंकि हम तो वेले थे, घर में हमें कोई काम धंधा तो कुछ है नहीं, बस मुंह उठाया, ढंग से नहाए भी हैं ये नहीं नहाया, ये हम आपको क्यों बताएं, क्योंकि हमने तो हिजाब पहन लिया है। वैसे तो हम कहीं पर भी जाते हैं तो सिर्फ कोलैबोरेशन में हिजाब पहनते हैं, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे हमें, अगर हम ये कॉर्ड सूट पे ये हिजाब पहन के नकल नहीं करते जो कि ट्रेंड चल रहा है, तो फिर हम काला दुपट्टा लेते हैं, और काला दुपट्टा कान के पीछे कर लेते हैं, तो फिर आप कहते हैं हमें गमछाधारी। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो उसको थोड़ा सा लेटेस्ट कर देते हैं और हम यहाँ पे ये पहन लेते हैं। लेकिन इसका पहनने का भी क्या फायदा हुआ, बताओ ना चालू अपी, इसके पहनने का क्या फायदा हुआ। तुम्हारे आगे से पीछे से कुछ तो कवर हो नहीं रहा, जिसको तुम ढकने की कोशिश कर रही हो, और तुम यही कहती हो ना, हिजाब का मतलब भी वही है कि आगे से कवर होना चाहिए, पीछे से कवर होना चाहिए, जो कि जिस पर्पस की वजह से हिजाब लिया जा रहा है वही तुम्हारा पर्पस पूरा होता नहीं है। और ये भाई साहब आप जब अब इतनी मेहनत यार आप कर लेना है क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये जो चालू पे ना कोट सेट पहना हुआ है, इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेंगे और उसको आप गूगल लेंस से सर्च करेंगे तो एग्जैक्टली यही, बिल्कुल यही ड्रेसिंग, यही कलर, और हिजाब का कलर भी यही, आपको 4 ऑप्शन अलग अलग साइड पे देखने को मिल जाएंगे। कितनी नकलची बंदर है चालू। अब तो फ्रेंड्स जब तक आरती आती है हमने सोचा बांसुरी बजा लेते हैं, फिर हमने एक कैमरा रख दिया, हमने नान से कहा नान अब तुम हमारी तारीफ करो, हमारे लिए 2 शब्द बोलो। और फ्रेंड्स मेरे घर वाले ना मुझे जानते हैं और वो मुझसे बहुत ज्यादा खुश रहते हैं ना, इससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। खुशी खुशी में तो तुमने अपना ये हाल बना रखा है। वो जानते हैं कि मुझे पुरानी चीजों से कितना ज्यादा प्यार है, तो फिर तुम नए नए कपड़े क्यों डम करके फेंक देती हो, उनको पुराने होने दो ना, ताकि आपको और ज्यादा लगाव हो जाए। पर फ्रेंड्स वो तो मेरी मजबूरी है कि हर 15 दिन में मेरा साइज जो है वो बढ़ जाता है, फिर मुझे मेरा सूट आता नहीं है, और फिर मुझे ना नॉस्टैल्जिया फील होता है। चलो अब मैं नॉस्टैल्जिया, तुमने क्या याद दिला दिया, क्योंकि इससे इनको कैफे याद आ गया। ओ माय गॉड। चालू अपी, चालू अपी, चालू अपी, तुमने क्या हल बना दिया भाई साहब इन बच्चों का। चालू अपी आपने हमें याद दिला दी, अब हमें जाना है वहाँ पे। आजकल के बच्चे नॉस्टैल्जिया से भी नॉस्टैल्जिया कैफे याद कर लेते हैं। आजकल के बच्चे, ये आजकल के बच्चे तुमने एक्सेप्ट कर लिया ना, तुम तो परसों और परले दिन की बच्ची हो। किस किस की यहाँ पे कल के बाद परसों, और परसों के बाद नरसों, और नरसों के बाद परले दिन बोला जाता है। बेबी कितने की थी ये बेबी, जल्दी से बताओ। ये हमारे बेबी हमारे बेबी को बाद में एप्पल खिला देना जब उसके दांत आ जाए। अभी थोड़ी देर पहले ही तो चालू अपी ने इसी व्लॉग में बोला था कि फ्रेंड्स लगता है इसके दांत आ रहे हैं, और फनी ने एकदम इमीडिएट रिएक्शन भी दे दिया, भाई अच्छा दांत आ रहे हैं, चलो तो चलो इसको एप्पल खिला देते हैं। ये गंवार आदमी उस छोटे से बच्चे को एप्पल खिला रहा है। तब वो चिल्लाती उसको नहीं, उसको नहीं, उसको अभी नहीं देना, उसको नहीं देना। वो बेचारे बच्चे ने टेस्ट ले लिया है, अजीब सा मुंह बना रहा है, क्योंकि अभी तक तो वो सिर्फ मदर फीड पर है, उसने पानी का भी टेस्ट
चेक नहीं किया है, सिर्फ मदर फीड पर ही है, और उसको ज़बरदस्ती एप्पल का पूरा इतना बड़ा स्लाइस लेके, अरे भाई साहब जब उसके टीथ आ जाएंगे तब तुम ये खिलाए कम से कम। या फिर उसको तो तुम्हारी जो भाभी जी हैं वो तो स्टीम करके, बॉईल करके, मैश करके खिलाती है। मेरा स्ट्रगल चलता रहता है फ्रेंड्स, मैं क्या करूँ, मैं इतने स्ट्रगल करती रहती हूँ अपने बेबी के लिए। सबको कहती रहती हूँ ये मत खिलाओ, ये मत करो, वो मत करो, गीली चुम्मी मत दो, ये मत करो। पर फ्रेंड्स मेरे घर वाले तो मेरी बात मानते ही नहीं। कहती है क्या क्या करूँ। हाँ, जब तू जब सोती है ना 5-6 घंटे, 8-9 घंटे अपनी पूरी ब्यूटी स्लीप लेके, तब तू देखती है कि बच्चा किसके पास और कौन क्या कर रहा है। फ्रेंड हम लोग इतने बेवकूफ हैं। ओ माय गॉड, आज तुमने एक्सेप्ट कर लिया, वेरी गुड वेरी गुड। हम यहाँ पे पहुंच गए हैं और यहाँ पे देखो आरती अभी तक भी नहीं आई है, उसको अपने पार्लर से फुर्सत ही नहीं है। आरती अभी पहुंची नहीं है, हम पहले से पहुंच गए। तो फ्रेंड हम पहुंच चुके हैं लोकेशन पे और अभी हैदर ले रहा है फीड। जब तू ऑलरेडी ये सारी बातें अभी थोड़ी देर पहले बता चुका था गाड़ी में बैठ के, तो तुझे ये गाड़ी से उतर कर ये फीड लेने वाली बात की, फीड देने की क्या जरूरत थी तेरे को भाई? कुछ शर्म लिहाज है क्या? नहीं है? पता है छोटा बच्चा है, माँ के दूध पर ही है, तो भाई माँ के फीड पर ही वो रहेगा। तो तू ये बार बार बताता क्यों है? कितनी बचकानी हरकत है और कितनी बेशर्मी की बात है। हैदर ले रहा है फीड। अरे भाई वो फीड ही लेगा ना बेचारा बच्चा, जब माँ के दूध पर है। तो तू बता क्यों रहा है ये? और पूरे बाजार में खड़े होकर बता रहा है, वो पीछे वाला इंसान भी सुन रहा है। वो पहले फीड लेगा, उसके बाद हम लोग सब जाएंगे अंदर। आप समझ जाओ कि हम 1 घंटा पहले जो है पहुंच गए थे। 1 घंटा तक जो है ना चालू फीड करा रही थी। और फ्रेंड हम कृष्णा को इसलिए लेकर आते हैं कि देखो हम आएंगे एक साथ चल के, क्योंकि हम तो जो है सुपर स्टार हैं, हम जो है धूम 4 बना रहे हैं, तो इसलिए हम चारों लोग आएंगे चल चला के। और तुम हमें आगे से शूट करना, वो भी स्लो मोशन में जाना चाहिए, ऐसे दिखना चाहिए हम कैसे कदम उठा रहे हैं। और मैं देख लो अपने हस्बैंड के कदम से कदम मिलाकर चलती हूँ। लेकिन ये पिज्जा ने वापस असलियत क्यों दिखा दी कि वो हमारे पीछे ही रहती है, क्योंकि हम उससे आगे रहते हैं और उसको हम पीछे रखते हैं, तो वो पीछे ही हो गई है। जूते उतारने पड़ेंगे फ्रेंड्स। आज फ्रेंड्स बड़े यहाँ पे जो है ना बड़े स्टाइल में जूते पहने थे, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे जूते उतारने पड़ेंगे, क्योंकि अंदर जाने के लिए वो लोग देते हैं सॉक्स, जो उनके यहाँ के अपने सॉक्स होते हैं, वो आपको कैरी करने होते हैं। और फिर आप जहाँ मर्जी सारे में उन्हीं से ही घूमो। और ये जो शूज़ है, शू रैक बने हुए हैं, वहाँ पे आपको अपना शूज़ उतारने पड़ेंगे। तो चालू अप्पी को बड़ी तकलीफ हो रही है भाई साहब। अब ये तो आपने देखा नहीं है, हो सकता है पिज़्ज़ा ने बैठकर जूते उतारे हो महारानी जी के। पिज़्ज़ा पे कितने बड़े जूते हैं तुम्हारे, तो ये इसमें इसके अंदर घुस भी नहीं रहे। और लिख भी दिया आरती आहना मॉम। आहना मॉम नहीं होता, अहनाज मॉम होता है। मुझे पहचान भी नहीं हो, मैं तो तुम्हें पहचान भी नहीं पाई। तुम इतनी पतली कैसे हो गई? मैं भी पतला होना चाहती हूँ, लेकिन मैं तो अपना ठूसना बंद ही नहीं कर रही हूँ। तुमने कैसे किया आरती, मुझे बताना। हाँ फिर मुझे भी वेट लॉस करना, तुम्हें पता है ना। देखो मैं तो एज ए इन्फ्लुएंसर हूँ, फिर तुम आजकल तुम्हें कोई अप्रोच भी नहीं कर रहा, तभी तो मेरे पास कोई कोलैबोरेशन नहीं आ रहा। तो आरती मैं बहुत परेशान, जल्दी बताओ मुझे क्या करना है। अरे कुछ नहीं करना है आपको सबा, बस आपको कुछ नहीं करना है, आप सर्जरी करा लो, नहीं तो ज़ेम्पिक ले लो। मैंने तो तुम्हें पहचाना भी नहीं। क्यों? अरे बहुत स्मार्ट लग रही हो। चालू के चेहरे पे साफ जलन नजर आ रही है भाई साहब। और फनी ने भी बोला वेट लॉस। देखा भाई साहब, ये बिल्कुल पहचान में भी नहीं आ रही है। और जो इससे पहले कोई भी डायलॉग चालू ने बोला था कि भाई बहुत सारा वेट लॉस कर लिया, बहुत कम कर लिया, वरना ये क्या मतलब है पहचान में नहीं आ रही है? पहचान में ना आने के कई सारे रीज़न हो सकते हैं कि इंसान पूरा बदल गया हो, खूबसूरत हो गया हो, मोटा हो गया हो, पतला हो गया हो, काला हो गया हो, या उसकी स्किन पे कुछ हो गया हो, या बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जो मेडिकली हेल्थ रीज़न जो है सामने आ जाते हैं कई बार। लेकिन फनी ने कहा वेट लॉस कर लिया है बहुत सारा, क्योंकि आरती पार्टी ने भी करा ली है बायरेट्रिक सर्जरी। अभी तो तुम देखते रहना, आगे भी वेट लॉस बहुत तेजी से होगा इसका। अगली बार जब ये कभी मिलेगी तो आपको इससे भी कम मिलेगी, क्योंकि भाई साहब सिंपल सी बात है, जिसको वेट रिड्यूस करना है, मतलब अगर अपनी डाइट कंट्रोल करके रोकना है, तो वो ये काम पहले ही, बहुत पहले ही कर सकता है। और फिर वहाँ पर उन्होंने एक टैटू बनाने वाले जो हैं आर्टिस्ट वो बिठाए हुए थे, तो जो कि फीमेल थे, वो सबको बना रहे थे। चालू अपी ने भी छोटे छोटे से जो है स्टार बनवा लिए अपने मोटे मोटे से गालों पे, आइज़ के पास में, जो कि एक ट्रेंड चल रहा था, जो कोरियन लड़कियां जो है वो अक्सर करवाती हैं, या कोरियन लड़कियां जो होती हैं जो रील्स में देखने को मिलती है, वो इस तरह के डिज़ाइन बनाती हैं, कभी हार्ट, कभी बटरफ्लाई, कभी कुछ और, कभी कुछ और। तो चालू अपी और मैडम, आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है कि आपकी मैनेजर तक भी इतनी अच्छी पार्टी थ्रो कर रही है कि एक्चुअली में लग रहा है कि हाँ बच्चों की पार्टी है। और तुम बच्चों की पार्टी में तुम बड़ों ने कितनी मटरगस्ती करी है। तुम लोग ऐसे इतना क्यों नहीं सोच सकते? तुम्हारी अकल उतनी नहीं चलती है? दोनों ननद भाभी ने और भाई ने भाई साहब उसकी पार्टी का पूरा कंटेंट छाप डाला। और फिर हमने वो बिहाइंड द सीन भी देखा, जहाँ पे चालू कह रही थी कि चलो पिज्जा, तुम ना इधर की तरफ को हाथ करके कुछ दिखाओ, मैं तुम्हारी स्टोरी बनाती हूँ, वो तुम्हारी स्टोरी पे डालने के लिए। और देखा था मैंने पहले, ये तो देख रहे तू उसको क्या झोला झपला पहना कर गई है। अगर तेरे साइज का कोट सेट सूट मिल सकता है तो उस लड़की के साइज का भी मिल सकता है। अब तुम दोनों साइज में बराबर हो रही हो,
तो कहे नहीं उसको भी दिला दिया भाई इस तरह का कोट सूट। क्यों ये झबला पहना के लेकर गई है उसको झोला छाप। मैं उधर जाके बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूंगी क्योंकि बच्चों की पार्टी है, और अगर मैं चली गई और अंदर धस गया जिससे पहले कि कोई और ये सारी चीजें ना बोले, फ्रेंड्स हमने सोचा है कि हम खुद ही बोल देते हैं, और अगर ये नीचे धस गया तो बच्चों का पूरा फंक्शन खराब हो जाएगा। और उसके बाद भी दिल तो बच्चा है जी, हम फिर कूद पड़े उसमें और सारी बॉलें पिचका दी हमने। मैंने बताया था ना कि जहाँ पे रूहान खड़ा हुआ था वहाँ पे बहुत सारी पिचकी हुई बॉलें पड़ी हुई थी। भाई इसके जैसी और बड़े बड़े लोग आए होंगे, बच्चों का कितना ही वजन होता है जब वो बॉलों को पिचका देंगे। अरे वो पिचक जाएगा। अरे कुछ नहीं होता, चलो अपे चलो चल के देखते हैं। नहीं नहीं तुम लोग जाओ, तुम लोग जाओ, चलो चलो स्टोरी बनाते हैं, कुछ करना है, उधर देखो इधर देखो इधर देखो। दोनों बहन भाई को खड़ा कर दिया। भाई बर्थडे गर्ल आज बहुत बिजी है, इसका साथ फोटो ले लेते हैं वरना फिर वो और बिजी हो जाएगी। और देख लो भाई साहब आधी हो गई है वो आरती, और चालू अपी बड़ी चालाक औरत है, एकदम से साइड से टेढ़ा खड़ी हो गई है, पेट अंदर करके दिख रहा है कि भाई ने सांस अंदर खींच रखी है। और आरती बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है, लेकिन वो पिज्जा से भी कम लग रही है, जबकि वो लगभग पिज्जा और ये लगभग बराबर के सही थे, और फेस भी थोड़ा कम लग रहा है, और दिन पर दिन ये और भी ज्यादा कम हो जाएगा। चालू अपी इतना भी सांस खींच के मत खड़े रहो, दम घुट जाएगा। फ्रेंड्स ये हैदर की ऐसी फर्स्ट ऐसी पार्टी है जहाँ इतने सारे बच्चे, शोर शराबा, ये सब चीज हम जहाँ लेकर गए थे इसको। फ्रेंड्स ये वहाँ पे रोया नहीं था, इसको बहुत मजा आ रहा था। आप सबने कहा था कि कैप लगाओ, तो इसलिए मैं इसको कैप लगाकर भी लेकर गई हूँ। पिज्जा ने टैटू बनवाया, चालू ने टैटू बनवाया, और नान ने भी टैटू बनवाया, जिसको बाद में घर जाकर इन्होंने डिस्कस भी किया। एक मेरे को यहाँ पे लगा दो गाल पे, एक मेरे को यहाँ पे लगा दो गाल पे, बहुत छोटा छोटा सा लगाना, क्योंकि मैं तो फीडिंग मदर हूँ ना, क्योंकि ये टैटू लगाने से भी मेरे को कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। पहले एक लगवाया और उठ के जाके फनी को दिखा रहा है, फनी बनाया। और भाई साहब चल कैसे रही है ये, ओह माय गॉड, 11 मिनट 23 सेकंड पे ऐसे चल रही है भाई साहब, जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी चलती है ना, ऐसे चल रही है पहलवानों की तरह से। मतलब चाल वाल सब भूल गई। अच्छा यहाँ पे ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, कौवा चला हंस की चाल, वो अपनी भी भूल गया। तो ऐसा लग रहा है भाई साहब फनी के साथ चलते हुए, अब मैं क्या ही बताऊं यार, मतलब ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बहुत ज्यादा बुजुर्ग है फनी के सामने। एक नंबर की गंवार लग रही है, लजा दिया भाई साहब इसने, ये कोट सूट पहनकर भी लजा दिया। और अगर यही कोट सूट पिज्जा पहनती ना, इससे ज्यादा बेहतर लगता, गारंटीड। अंदर जाने के लिए भी इसको 4-4 लोगों का सहारा लगाना पड़ता। भैया जब तुझसे नहीं चला जा रहा तो खुद कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, नहीं जा पाऊंगी, फिर भी चढ़ रही है। ऊपर चढ़ने के लिए इसने पिज्जा का हाथ लिया, उधर से नान पकड़ा रहा है। जब इसको जो है उतारेंगे और अब यहाँ पे जाएगी, सारी बॉलें पिचका देगी, फिर वहां पे ऊपर चढ़ गई। अरे भाई जब तेरा शरीर अलाउड नहीं कर रहा, तू नीचे बैठ के नमाजें नहीं पढ़ सकती, कोई काम नहीं कर सकती है, कुछ तूने काम करके अपनी बॉडी को मोबिलाइज किया नहीं, तो तू यहाँ मटर गश्ती करने के लिए आ कैसे गई है। मैं पहली बार लाइफ में ऐसी कहीं कुछ पार्टी करने, कुछ ये सब कुछ मटर गश्ती करने आई हूँ। कुएं के मेंढक, थोड़ा सा कुएं से बाहर निकल, एक्चुअली कुएं की मेंढकी। और देखो अभी तो एक ही जगह लगवा के घूम रही है, जब भाई पूछेंगे ना तब दोनों गाल पे आ जाएगा। इसका मतलब इसको लग रहा है कि मैं क्यूट लग रही हूँ, मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। अच्छी नहीं लग रही, उबला अंडा लगती है। तो जिस तरीके से हिजाब पहनती है ना, खुद के हिजाब के ट्यूटोरियल बताते बताते खुद का हिजाब पहनना ही भूल गई है भाई साहब। पहले फिर भी बेहतर हिजाब लपेटती थी, अब तो उबला अंडा लगती है, इतना पिचका के लगा देती है। और कह रहा है तुम मत आओ यहाँ पे, तुम क्यों आ गई, तुम तो सारी बॉल पिचका दोगी, इसको बाहर निकालो। देखा देखा, ये जो इस तरीके से बोलता ना, ये रियलिटी होती है। लेकिन ये जो जब दोनों मिलकर करते हैं ना, नहीं फनी, ये नहीं फनी, जो नहीं फनी, वो तो साफ दिखाई देता है कि भाई नकली कर रहे हो। और फ्रस्ट्रेशन में पता नहीं कैसे चिढ़के, इसको नहीं पता है कि ये बॉल कोई इतनी भी ऐसी भी नहीं है कि अगर तुम किसी को फेंक के मारोगे तो लगेगा। और फेंक फेंक के मार के अपनी भड़ास निकाल रहा है, क्योंकि पता है कि व्लॉग बन रहा है, लोग समझेंगे कि भाई मजाक कर रहे हैं, क्योंकि जानबूझ के तो खैर कोई व्लॉग के सामने क्यों ही मारेगा। लेकिन यही तो मेरी चालाकी है फ्रेंड्स, इसलिए तो मैं मार मार के बदला ले रहा हूँ। वैसे तो ये मुझे दिन भर सुनाती रहती है, मुझे अपने पसंद से चड्डा बनियान भी नहीं लेने देती, मुझे अपने पसंद से जिम वेयर भी नहीं लेने देती। जब देखो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी रहती है। वो बच्चा डर रहा है, वो मुटल्लो, वो डर रहा है बेचारा बच्चा, उनको जबरदस्ती बॉल में डुबाने की कोशिश कर रहा है। वो आके टिमटिमा रहा है ऐसे जैसे डर जाते हैं ना बच्चे। अभी नहीं समझता है, तू समझ रही है ना, तू खेल ले, तू उसको उसके पापा को दे, तू इस लायक भी नहीं है कि तू बच्चे को उठाए, तू बेकार में उसको बॉल वॉल लगवा देगी। जो भी कहो, वैसे बच्चा बहुत क्यूट है। और जब फनी उसको बॉल फेंक फेंक के मार रहा है तो बच्चे के माथे पे कैप्शन लिख दिया, नहीं मम्मा को नहीं। मम्मा? अरे मम्मा नहीं, तू अम्मा है। अगर वो बाबा है तो तू अम्मा है।
और ये नालायक आदमी जो उसको फेंक फेंक के मार रहा है, उसके हाथ में बच्चा है, अगर बॉल मान लिया जाए बच्चे के ही लग जाएगी तो कितना इतना जंगलीपना। फनी बॉल लग रही है, फिर पिज्जा के फेंक के मार रहा है। देखो देखो गुग्गा, देखो बाबा, देखो बाबा। बाबा एक बार में फिसल के नीचे आ गया, बाबी जाएगी लेडी बाबा। अब ये जो फिसल कर आते हैं तो ये डायरेक्ट कहाँ पर गिरते हैं? बॉल्स के ऊपर। अब सोचो भाई, किसी का वजन ज्यादा होगा तो फिर बॉल का क्या हाल होगा, वही जो आप समझ रहे हो। नान गया एक दफा में फिसल के फटाक से नीचे आ गया। नहीं नहीं मैं नहीं जा पाऊंगी, नहीं नहीं मैं नहीं जा पाऊंगी। और भाई ये पोस्चर का है या किसका है, देखने का है, मुझे नहीं पता, लेकिन भाई साहब ये लड़की जो ना अब चालू को क्रॉस करने लगी। भाई बेटा पिज्जा तू कौन सी डाइट कर रही है जो से तेरे को कंट्रोल नहीं हो रहा? अभी हमने देखा मैडम डाइट कर रही है, मैडम का वेट कंट्रोल हो गया। जनाब डाइट कर रहे हैं, जनाब का वेट कंट्रोल हो गया। अब उनकी आरती कंट्रोल कर रही है तो वो उसका वेट कंट्रोल हो गया। भाई तेरा क्यों नहीं हो रहा? इसका मतलब तू कर नहीं रही है, और इसीलिए तेरी अम्मी का नहीं हो रहा क्योंकि वो नहीं कर रही है। हाँ मतलब आवा। चलो 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 तुम लोग भी जाओ, चालू मुझे अच्छा लगेगा जब तुझे लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे, तुझसे फिसला नहीं जाएगा। यही तो मुझे देखना था, इंसल्ट करने के नए नए बहाने मैं ढूंढता रहता हूँ, वैसे तो तू मुझे करने नहीं देती है। और कृष्णा मजाक उड़ा रहा है, कहता है पहले पिज्जा को छोड़ दो ना, फिर पिज्जा आ जाएगी वहां में। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी, और पिज्जा गई नहीं भाई। अब पता नहीं कृष्णा के कहने से पता नहीं क्या समझ में आया चालू, फिर कहती है अच्छा ठीक है। उसने कहा रुक रुक के आना, मतलब ये कृष्णा क्या करती है, उसने कहा था रुक रुक के आना। ये उसको पहले से पता था कि वो फिसल नहीं पाई। मेरे ख्याल से कपड़े तो उसने होजरी के पहने हुए स्ट्रेचेबल वाले, फिर भी नहीं फिसल पाई। ये बच्चे के मुंह पे माथे पे लिख कर ये किसको भैया कह रहा है वो बच्चा? भैया मम्मा को वापस बुला लो, मम्मा जंग पे जा रही है फाइट करने के लिए, दुश्मनों को भगाने के लिए। अब इस 36 साल की बच्ची को ये भी सीखना पड़ रहा है फनी से कि फिसलते कैसे हैं। लाइक सीरियसली इतने बचकानी हरकतें। अरे आओ भैया फिसलो तो सही, भैया भैया फिसल फिसल के आओ। ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? तुम क्यों नहीं फिसल पा रही हो? तुम कैसे चिपक गई उस पे स्लाइड पे? नहीं फनी मैं नहीं आऊंगी, देखो मेरे पैर टेढ़े हो गए हैं, देखो फनी और ज्यादा टेढ़े हो जाएंगे, मैं नहीं आऊंगी, मेरी हड्डियों में लग जाएगा, मेरे घुटने टूट जाएंगे। और फनी अपने स्लाइड पे बैठ के पैर फैला के उसको रोकने के लिए कि कहीं फिसल के ये वाकई में अपनी हड्डियां ना तोड़ ले, मैं इसे रोक लूंगा। ओ भाई वो ऐसा तूफान है कि तुझे भी ले उड़ेगा। और चुटकी चुटकी खिसक रही चुटकी चुटकी खिसक रही है और सब मजाक उड़ा रहे। दिख रहा है कि जेन्युइनली सबको हंसी नहीं रुक रही है। और फ्रेंड्स हमारी इतनी बुरी हालत हो गई क्योंकि हमने ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे कंडीशन कर ली कि वो दिखाने लायक नहीं थी, लेकिन हमने फिर भी क्लिपिंग नहीं हटाई है, ब्लर कर दिया उसको, लेकिन क्लिपिंग नहीं हटाई हमने, क्योंकि वो जो हमने टॉप पहना हुआ था ना वो ज्यादा ऊपर हो गया था हमारा। हमने कोट सेट ही तो पहनना का, कमीज थोड़ी ना थी वो लंबी सी। और फिर कहती है फिर से कूद जाओ वहां से, चलो नहीं हो पा रहा तो आप कोई बात नहीं, वहां से कूद जाओ। फाइनली फ्रेंड्स, फाइनली फिंगर्स, मैंने विक्ट्री कर ली। देखो 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 मैंने विक्ट्री साइन दिखा दिया। चलो अभी अगर जिंदगी के मजे लेने ना अपने बच्चे के साथ ये मटर गश्ती करनी है, क्योंकि अभी तो तुम्हारा बच्चा ये करने लायक भी नहीं है, थोड़ा बड़ा होगा तब करेगा, तब तक अपने आप को सुधार लो। हो आई होप इससे आपको ना कोई एग्जाम्पल मिला हो, कुछ सीख मिली हो कि नहीं, कुछ मोटिवेशन मिली हो कि नहीं मुझे करना है। भाई कैसे खेलोगे अपने बच्चे के साथ? अच्छा 2-4 भाड़े के ले आओगे लोग कि चलो भाई मेरे बच्चों के साथ खेलो, क्योंकि पैसे के दम पे सब कुछ खरीद सकते हैं फ्रेंड। और फनी क्लस क्लस के बॉल उठा उठा के जो मारा, फनी मत करो, फनी लग रहा है। और नीचे फिसलने के बाद जहाँ जमीन पे बैठी है वो भी नहीं खिसका जा रहा है, इससे भाई साहब उसको भी चिन्नक चिन्नक से खिसक रही। पहले कभी किया ही नहीं है फ्रेंड्स, बताओ सारी दुनिया की सारी चीजें कर ली इन्होंने, पहले ये नहीं किया है फ्रेंड। और फिर अब तो ऑपरेशन है तो और भी डर लग रहा है कहीं मेरे टाँके ना खुल जाए। हाँ सिलाई लगी हुई है ना वो तो खुल जाएंगे। और फिर आ गए वो ट्रैम्पोलिन पर, यानी कि जहाँ पे वो जंपिंग करते हैं। पिज्जा भी जंपिंग कर रही है और सबसे ज्यादा तो नान जंपिंग कर रहा है। चालू पे से तो जंपिंग भी नहीं हो रही भैया, वहीं खड़े खड़े हिल रही है बस। नान तो भाई 9 हाथ कूद रहा है और पिज्जा फिसड्डी तो बैठ ही गई। इनके बड़ों से लेके छोटे तक सारे के सारे फिसड्डी है भाई, किसी चीज में कोई पार्टिसिपेट नहीं करता। अरे अच्छा हुआ मैं नहीं गई, देखो पिज्जा से तो चढ़ा भी नहीं जा रहा, अगर मैं चली जाती तो और भी नहीं, मुझसे तो उठा भी नहीं जाता। नहीं ये जो क्यूब पड़ी हुई है ना, ये फॉर्म की क्यूब, तुम उन सबको प्लेन कर देती और पिज्जा से नहीं चढ़ा जा रहा। सोच के देखो, वो तो इससे फिर भी एक्टिव है, अगर ये वहां पे कूद जाती तो इससे कैसा चढ़ जाता, इसको कौन लोग उठाते। और खुद ही कह रही है फिर मुझे क्रेन उठाती उठाने के लिए। अच्छा हुआ मैं नहीं गई, वरना बुलडोजर। अरे भाई साहब बुलडोजर नहीं बोलते उसको, जेसीबी बोलते हैं या क्रेन बोलते हैं। बुलडोजर तो वो होती है जो तुम्हें तुम्हारे ऊपर चढ़ के तुम्हें पत्ता बना देगी। बुलडोजर होती है चीजों को प्लेन करने के लिए।
उठाने के लिए बुलडोजर नहीं होती चालू, अब भी अपनी थोड़ी सी अकल समझ का दायरा बढ़ाओ। फिर वो आरती अपनी फैमिली से मिलवा रही है चिल्ला चिल्ला के, ये कृष्णा चालू और ये चालू का पति, ये एक्चुअली कुछ नहीं करता, ये सिर्फ चालू के पैसे उड़ाता है। फिर पूरी फैमिली से आरती ने सबको मिलाया। और आरती की मम्मी को देख लो भाई, वो भी अच्छी खासी यंग दिख रही है, फिट लग रही है। और फिर वो मोमेंट आता है जिस मोमेंट को ये घर जाकर डिकोड करेंगे, यानी कि नान का अपने हाथ पर कुछ लिखवा। यहाँ पे कुछ फ्राइड आइटम था और कुछ जो है ये इस तरीके की पता नहीं क्या क्या चीजें प्लेटों में, जैसे बच्चों के लिए प्लेटें लगाई जाती हैं, फ्रेंच फ्राइज और ये सारी चीजें रखी हुई। तो फ्रेंड्स देख लो, हम फ्रेंच फ्राइज खाएंगे तो ही हमारा जो है मिल्क बनेगा, हम अपने बेबी को फीड करा पाएंगे। हम ये सारी चीजें तो खाते हैं, तभी तो हम वेट लॉस नहीं कर पा रहे अपना। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है कि भाई चलो यहाँ ठीक है, यहाँ कोई और ऑप्शन नहीं था तो चलो भाई वो मजबूरी है कि चलो खा लिए। घर में भी यही सब कुछ करती है। भाई आ गए, भाई ये रो रहा है, फिर पता नहीं भाभी किसका बच्चा लिए घूम रही है। भाई इतने नन्हे नन्हे से बच्चों से भाभी को ऑब्सेशन हो रहा है, लग रहा है भाभी जी बहुत जल्दी नया प्लान करने वाली। फिर भाई भाभी का कंटेंट भी चुरा लिया कि जहाँ पे रूहान जो है वो नान के साथ और धर्म भैया के साथ, धर्म दादा के साथ वो खेल रहा है, वो भी शूट कर लिया। दोनों भाई भाई का प्यार करना दिखा दिया। और जैसे कि मैंने कहा था कि 2 बर्थडे थे किसी के, तो एक 2 साल का था, क्योंकि ऑब्वियसली आहना 2 साल की तो नहीं, ज्यादा टाइम की है, तो इसका मतलब किसी और बच्चे का भी बर्थडे था। तो मिलकर उन्होंने यहाँ पर ये दोनों बच्चों का शायद सेलिब्रेट कर लिया। लेकिन रूहान बड़ा डरा डरा सा और बिल्कुल सबसे पीछे, जहाँ सारे बच्चे खड़े होते हैं, जहाँ वो एक्साइटमेंट में जो है ना और ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसको केक कटिंग करना ये करना बहुत पसंद है, वहाँ वो बिल्कुल एकदम से गुमसुम सा खड़ा हुआ, बिल्कुल सेपरेट लेकर खड़े हुए हैं उसको। और ये औरत कैसी लग रही है यार, क्या मतलब कुछ भी पहन लेती है। प्लाजो, इतने टांगे चौड़ा चौड़ा के खड़ी हुई है, प्लाजो के चौड़े चौड़े से वो, मतलब कुछ किसी कैसी भी कुछ अच्छी नहीं लग रही, शेप नहीं लग रही बिल्कुल। कम से कम देख तो लिया कर, तूने जो भी मंगाया है या बनवाया है, सिलवाया है या खरीदा है, वो कैसा लग रहा है एक बार को लुक। उससे तो अच्छा था कि कम से कम तू सूट में आ रही थी। हाँ, जो तूने भाभी की ड्रेस पहनी है ना, वो इससे फिर भी बेहतर थी कि तू यहाँ पर पहनकर आ सकती थी उसको। फ्रेंड्स हमें तो मॉडर्न दिखाना था। देखो आरती की मम्मी ने भी टॉप पहनी हुई है, आरती ने कितनी अच्छी 1 पीस ड्रेस पहनी हुई है, तो हमें तो मैच करना था। चलो भाई चलो आरती, बाय 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 बाय, अब हम चल रहे हैं। इतनी तो आरती भी जोर से गले नहीं लगी भैया जितना फनी गले लग रहा है आरती की। और वैसे बेचारी का जब ऑपरेशन हुआ था तो घर खानदान में से कोई कोई देखने के लिए, वैसे तो 3-3 लोगों की मैनेजर है, वैसे तीनों में से कोई नहीं आया देखने के लिए। और ये होता है सलीका कि भाई आप बर्थडे गिफ्ट में अगर जा रहे हो बच्चों के यहाँ पे, कोई भी हो चाहे कुछ भी रखो, बच्चों को अच्छा लगता है जब उनको रिटर्न गिफ्ट आइटम मिलते हैं। तो उन्होंने सबको रिटर्न गिफ्ट आइटम भी दिया। अब उसमें क्या है कैसे, वो तो जब चालू का व्लॉग अगला आएगा तो पता चलेगा, क्योंकि पिज्जा तो खोल कर बैठ गई थी। हाँ बच्चों मजा आया बर्थडे पार्टी में, तो तुम भी सीख लो कुछ गंवारो कि इस तरीके से बर्थडे पार्टी भी दी जाती है, जिसमें ना केवल बच्चे एंजॉय करते हैं बल्कि बड़े भी एंजॉय करते हैं। जो तुम सारे के सारे मटरगस्ती करके सारी बॉल पिचका कर आए हो, अच्छा लगा, बहुत टाइम बाद ऐसे बच्चों वाली पार्टी। तो इससे पहले तुझे किसने बुलाया था? तू तो पहली बार गई थी। मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। इसके बच्चे के साथ साथ इसका भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है। फ्रेंड हो गई है पार्टी वार्टी, यहाँ से सब चीज हो चुका है, अब हम घर जा रहे हैं। और जो भी यहाँ पे खाने पीने को मिला, आरती ने अच्छे से खाने का इंतजाम नहीं करा, अब हमें घर जाके अपना खुद का खाना खाना पड़ेगा। तो फ्रेंड बहुत ट्रैफिक था, अभी हम घर आ गए और हमें लगी है भूख। ये बर्थडे पार्टी में से आए और ये भुक्कड़ आए हैं भाई। तो क्या बदनाम कर रहे हो आरती को कि आरती ने खाने पीने का इंतजाम नहीं रखा था? ओहो, उसने शायद वो स्नैकिंग रखी होगी। और स्नैकिंग तो इनके लिए क्या है भाई, वो कहते हैं ना जैसे ऊँट के मुंह में जीरा, वैसे इनके लिए तो वो स्नैकिंग जो भी किए इन्होंने वो बिल्कुल ना के बराबर। पेट भरना है भाई, हमें चिकन मटन फ्राइड ये सब चाहिए। इसने देखो अपने यहाँ पे क्या बनवाया, वहाँ पे देखो क्या बनवाया, गंवार कहीं के। इसको डिजाइनिंग कहते हैं, टैटू कहते हैं। फ्रेंड्स को आप लोग सब पूछ लोगे कि ये कब तक उतारते हैं, कब तक उतारते हैं। बेटी खाला को ड्यूटी पे लगा रखा, जब जब मैं घर से बाहर जाऊंगी तुम्हें पानी उतारना है, मेरा भी, मेरे बेटे का भी, मेरे पति का। तो फ्रेंड्स वही हो रहा है। और ये कब तक उतारते हैं? ये साल भर तक उतारते हैं। साल भर के बाद तो हमारे बच्चे को नजर लगेगी ही नहीं। ये दिखाओ इसको, दिखाओ इसे, ये क्या बनवा के आया है। तो उसने एक्चुअली बेसिकली फर्स्ट टाइम में उस लड़के ने एग्जाम्पल जो दिया वो बिल्कुल सही दिया कि जो आज बीत गया है ना, आने वाला हो सकता है इससे ज्यादा टफ हो। तो ये समझो कि जो आज बीत रहा है वो इजी है, आने वाला हमें नहीं पता कि इससे ज्यादा टफ होगा या क्या होगा। तो उसको इजी समझकर बिता लो। सीधे शब्दों में मैंने ये समझा दिया। नहीं नहीं फ्रेंड्स, हम इंग्लिश में बताएंगे। नहीं 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 शबनम, तुमने इंग्लिश में नहीं बताया, हम बताएंगे। हमें इंग्लिश का कुछ भी नहीं आता, लेकिन हम फिर भी ड्रामेबाजी जरूर करेंगे। फ्रेंड इंग्लिश मेरी ज्यादा अच्छी है, मैं इंग्लिश में नहीं बता पाऊंगा, मैं हिंदी में समझाऊंगा। इसका मतलब क्या है? मैं तो कहे ना अम्मा क्या बोला, कौन से ट्रांसलेट तो करो भाई कोई। मोहे नेक लागे थे। अम्मा ने पहले देख लिया कैमरे में, उसके बाद पुच्चू पुच्चू करिए आंख बंद करके। भाई साहब अपनी बेटी से सीख रही हैं वो। मुझे बताओ, मेरी इंग्लिश अच्छी है, मैं बताऊंगी तुम्हें, मैं सिखाऊंगी तुम्हें, मैं इंग्लिश की टीचर थी। हाँ हाँ बता क्या है। ही पहले हंस लूं। बता तेरे इंग्लिश क्या है। आज जो है, जो कल आने वाला है वो और भी मुश्किल हो सकता है। तो फिर कृष्णा ने समझाया कि जो आज बीत गया है वो आसान था। हाँ कर लो तुम, 5 मिनट का कंटेंट खींच लो जबरदस्ती इस लाइन पर। ये बोलो कि हर दिन को एंजॉय करना चाहिए, हमें नहीं पता आने वाला
टफ होगा या लाइट होगा, ये समझो कि आने वाला कल हो सकता है टफ हो, लेकिन आज जो बीत गया वो बीत गया, उसको ईजी समझो। कुल मिलाकर ये है, लाइफ एंजॉय करो, कल की फिक्र ना करो। इससे मुझे ये समझ में आया कि हम ना लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, टेंशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम तो डिप्रेशन का मजाक भी उड़ाते हैं, इसलिए लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। इसलिए ये सब नहीं करना चाहिए, कल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो कल का दिन था वो बहुत आसान था, आज का दिन भी बहुत आसान है, और तुम्हारे लिए तो बहुत ही आसान है, क्योंकि तुम्हें मेहनत करके नहीं कमाना पड़ रहा। फ्रेंड फ्रेंड करके, खाते पीते मौज मस्ती करते हुए, दोनों मियाँ बीवी छिछोरी हरकतें करते हुए, जो स्लाइड पे ये जो किया हरकतें, ये सब करते हुए पैसे कमा रहे हो, तो तुम्हारे लिए तो और भी ज़्यादा आसान है। उनसे पूछ के देखो जो पूरा पूरा दिन मिट्टी बर्तन सब कुछ वो धोते हैं, साफ सफाई करते हैं, बोझा ढोते हैं और मलबा ढोते हैं, ईंटें धोते हैं, मकान बनाते हैं, गर्मी सर्दी बरसात, तो उनके काम नहीं बंद होते। और जब जाते हैं तो वो उसी दिन के लिए अपना कमा कर लेकर आते हैं, फिर उसमें अपना फैमिली का गुजारा करते हैं। उनसे पूछकर देखो मेहनत क्या होती है। छोड़ो यार, क्या समझाना भी, क्या बस पीछे पड़ गए हो, चलो मुझे बांसुरी बजाने दो, मैं तो हूँ ही सपेरा। वो ये समझाना चाह रहा है, ये भाई बहन पता नहीं क्या समझाने की। अरे जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो कोई नहीं समझ रहा, मेरी बात कोई सुनता क्यों नहीं है। शायद आप लोग समझ पाएंगे, चलो मैं आपको बोर कर देती हूँ। रिहान ने जो लिखवाया उसका मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ। और पीजे अपने काम में लग गई, जो उसको रिटर्न गिफ्ट मिला वो निकाल के लग गई भाई साहब वो अपने काम पे। मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, मैं अपना काम करूंगी, तुझे जो कंटेंट निकालना जिससे वो निकाल, मैं तो भैया अपने कंटेंट की काम करूंगी। उसने जो लिखवाया है उसका तो आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर दोगे तो उसका मीनिंग तो यही है कि कल का दिन इजी था, आने वाले दिन का कुछ नहीं पता। मुद्दा ये है कि उसका मतलब क्या है, मुझे उसकी बाल की खाल निकालनी है। हम उसका मतलब ये समझाना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में उनके चैलेंजेस और ज्यादा हो जाएंगे। खड़ी ऐसे है जैसे फिर से 5 महीने से प्रेग्नेंट है, और इतनी सारी भसड़ मचा रही है। जो तू कंटेंट क्रिएट करनी है, तुझे क्या ऑब्सेशन है, क्या शौक है कि तूने इसको बेटी खाला की गोद में नहीं दिया, जब से तू उसको लटकाए फिर रही है। बच्चा सो रहा है, उसको उसके बिस्तर पे, नरम बिस्तर पे नहीं सुलाया, अंदर जाके सुलाएगी तो जो लोग पक 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 कर रहे हैं उससे कम से कम बच्चा आसानी से सो जाएगा, वो डिस्टर्ब नहीं होगी उसकी नींद। पता नहीं क्या लोग हैं यार, ये क्या माँ बाप हैं ये। बस आपको स्ट्रोंग रहना है। हाँ, मैं तो इतनी स्ट्रोंग रहने लगी हूँ, फनी ने मुझे इतना स्ट्रोंग कर दिया कि स्ट्रोंग होते 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 मैं धीरे धीरे पहाड़ बनती जा रही हूँ, मेंटली भी और फिजिकली भी। इसलिए अब आप कुछ भी कहते हो फ्रेंड्स, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए फ्रेंड्स, अब मेरे व्यूज डाउन चले गए, लोग मुझे छोड़ कर भी जा रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर भी कम हो रहे हैं, फिर भी मुझे अब खास फर्क नहीं पड़ता है। पहले पड़ता था, जब आप कुछ अच्छी बातें कह देते थे ना, मैं उसको दिल पर लेती थी, सुधारने की कोशिश करती थी। हम तो सब यहाँ पे बात कर रहे हैं, उन्हें देखो तुरंत खोल लिया, इसमें क्या क्या निकला है। अरे पिज्जा तुमने रिटर्न गिफ्ट खोल भी लिया, हमें देखने भी नहीं दिया। देखा, वो अपने कंटेंट की तैयारी कर रही है तो चालू पे को मिर्ची लग गई। कहीं ऐसा ना हो कि अब ये हर चीज रिकॉर्ड कर ले, मेरे व्लॉग से पहले अपना कंटेंट बना ले, इन सारी चीजों के लिए शॉर्ट वीडियो ना बना दे। और भाई साहब पीछे अगर आप देखोगे तो जो जो छन्नी होती है ना, स्टील की जो स्ट्रेनर होते हैं, इस तरह के 2 बॉक्सेस रखे हुए थे 2 जगह, मतलब उनको 2, एक छन्नी में थे और एक बाउल में थे। ये चॉकलेट जो चालूपी ने इससे कहकर रीजा से बनवाई थी। अब ये होटल में तो, रेस्टोरेंट में तो बटने से रही, क्योंकि रेस्टोरेंट चल ही नहीं रहा, तो क्या ही किसको बांटेंगे जाके अपने एम्प्लॉइज को। वो खुद ही खा खा के खत्म कर ली, एक तो सारा साफ कर दिया भाई। जब भी अम्मी आती हैं फट से खा लेती हैं, जब भी अम्मी आती है फट से खा लेती है। और अम्मा को तो डायबिटीज है नहीं, अम्मा खूब खा रही है आराम से, हो सकता है मुट्ठी भर के अपने बैग में भी रख ली हो। तो फ्रेंड्स, पिज्जा जैसा लाइफ में चिल इंसान होना चाहिए। हम सब अपने काम में लग रहे थे और वो देखो अपने काम में लग गई थी। नहीं चलो पे, तुम्हारी जलन दिखाई दे रही है। कहीं ऐसा ना हो कि वो लड़की इतनी मेहनती है कि अपने मेहनत के चक्कर में तुम्हारे हाथ से नीचे निकल जाए और अपना कंटेंट क्रिएट करने के चक्कर में वो ग्रो करती चली जाए और तुम करती रह जाओ। तो जलन तो दिख रही है भाई साहब, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो ये था चालू पिक अप व्लॉग और मेरा पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और अपनी ओपिनियन जरूर से शेयर करना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।